नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित भारत टॉकीज के पीछे एक चाल पर गिरी मकान की दीवार, मलबे में दबकर एक लड़की की मौत। बीएमसी अधिकारी के मुताबिक सुभाष नगर इलाके में स्थित सुमेरा भाई बिल्डिंग की यह घटना। 18 वर्षीय मृतक लड़की का नाम वैष्णवी प्रजापति। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22 अगस्त को झमाझम बारिश के साथ बिजली कड़कने की संभावना। इसके अलावा बुधवार 23 अगस्त को भी तेज बारिश के आसार, जबकि गुरुवार 24 अगस्त से मौसम साफ होने की उम्मीद, जिसकी वजह से तापमान में हो सकती है बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने जताया अंदेशा। टमाटर के बाद अब प्याज भी आम लोगों की थाली से गायब न हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का लिया निर्णय। सरकार के इस फैसले के विरोध में व्यापारियों ने सोमवार को नासिक जिले की सभी कृषि उपज बाजार समितियों में प्याज की थोक बिक्री अनिश्चितकाल के लिए किया बंद। इसमें लासल गांव भी शामिल, जो प्याज का भारत में सबसे बड़ा थोक बाजार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 54 नए मामले आए सामने, जिसके बाद उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या हुई 1475। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक करीब 5,31,926 मरीजों की हो चुकी है मौत। यदि आप गूगल के क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए है बेहद जरूरी। दरअसल भारत सरकार की ओर से गूगल क्रोम यूजर्स के लिए जारी किया गया है एक अलर्ट। हाल ही में जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक गूगल क्रोम में जुड़ी खामियों के कारण यूजर्स की साइबर सिक्योरिटी पर लगातार मंडरा रहा है खतरा। यूजर की जानकारियों को चुराने के लिए हैकर्स अपना सकते हैं फिशिंग और हैकिंग का रास्ता। देश में 22 अगस्त को मनाई गई कल्कि जयंती। भगवान कल्कि को जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु का माना जाता है आखिरी अवतार। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि श्री हरि कलयुग के अंत में कल्कि रूप में लेंगे धरती पर अवतार और करेंगे पापों का नाश। मान्यता के अनुसार कल्कि के इस अवतार के साथ ही हो जाएगा कलयुग का अंत और एक बार फिर होगी सतयुग की शुरुआत। आज के दिन की जाती है लक्ष्मीपति विष्णु के कल्कि अवतार की पूजा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 23 अगस्त को पहली बार देर शाम को खोले जाएंगे स्कूल। योगी सरकार ने इसके लिए जारी किया है एक आदेश। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त की शाम 5:20 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा चंद्रयान 3। सभी स्कूलों में बच्चों को दिखाया जाएगा चंद्रयान 3 का लाइव प्रसारण। इंडिगो एयरलाइंस की मुंबई रांची फ्लाइट में देर रात एक यात्री की अचानक बिगड़ी तबीयत, जिसके बाद महाराष्ट्र के नागपुर में फ्लाइट की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। आनन फानन में अस्पताल ले जाते समय 62 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। 62 वर्षीय मृतक यात्री का नाम देवानंद तिवारी। यमुनोत्री धाम से दर्शन कर लौट रहा महाराष्ट्र का एक बुजुर्ग तीर्थयात्री मंगलवार की सुबह यमुना नदी में बह गया। लापता यात्री की खोज में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। जानकारी के मुताबिक यमुनोत्री हाईवे पर स्थित एक होटल में रुके थे 60 वर्षीय बुजुर्ग। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के गलत इस्तेमाल को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने की तीखी टिप्पणी। कोर्ट का कहना है कि इसके जरिए महिलाओं ने छेड़ रखा है कानूनी आतंकवाद। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि धारा 498 में शामिल क्रूरता को सिर्फ पत्नी की तरफ से नहीं किया जा सकता साबित। कोर्ट के मुताबिक कानून शिकायतकर्ता को देता है आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति, लेकिन इसे ठोस सबूत के साथ किया जाना चाहिए साबित। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राजकीय अतिथि के रूप में पहुंचे हैं जापान के दौरे पर। 5 दिन की यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने की बिजनेस लीडर से मुलाकात। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचने के बाद डिप्टी सीएम फडणवीस ने ट्वीट कर कहा, जापानियों से मिला है बहुत कुछ सीखने। इनका सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचा बेहद मजबूत। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर की गई टिप्पणी पर हुए विवाद के बाद दिलीप वलसे पाटिल ने माफी मांगी। उन्होंने ट्वीट में कहा कि आदरणीय पवार साहब के प्रति मेरी ओर से गलत शब्द या कोई आलोचना नहीं है संभव। हालांकि जो भी गलतफहमी पैदा हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। दिलीप वलसे पाटिल के मुताबिक जब हमारे पास थे इतने महान नेता तो महाराष्ट्र के लोगों को देना चाहिए था उनका साथ। एक्टर और बीजेपी सांसद सनी देओल ने 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। उन्होंने एक प्राइवेट मीडिया हाउस से बात करते हुए कहा कि अभिनेता बने रहना ही मेरा असली चुनाव। मुझे लगता है कि मैं बतौर एक्टर करूं देश की सेवा, जो मैं पहले भी करता आया हूं। सनी देओल के अनुसार एक साथ कई सारे काम करना किसी के लिए भी असंभव। हरियाणा के मशहूर गायक राजू पंजाबी का जिंदल अस्पताल में निधन। आज सुबह 4 बजे ली अंतिम सांस। राजू पंजाबी के निधन से पूरे सदमे में आ चुकी है हरियाणवी इंडस्ट्री। आपको बता दें कि राजू पंजाबी हरियाणवी इंडस्ट्री का था एक जाना माना चेहरा। सपना चौधरी के साथ उनके काफी गाने हुए थे सुपर डुपर हिट।
महाराष्ट्र के पुणे जिले में 37 वर्षीय महिला पुलिस अधिकारी को उसके पति नहीं उतारा मौत के घाट। सिरफिरे ने अपने 2 वर्षीय बेटी को भी नहीं बख्शा। धारदार हथियार से कथित तौर पर कर दी हत्या। इसके बाद आरोपी पति ने कुएं में फांसी लगाकर खत्म कर ली अपनी खुद की जीवन लीला। दोहरे हत्याकांड के बाद पिंपरी चिंचवड तालुका के चिखली में दहशत का माहौल। महाराष्ट्र के बारामती में पकड़े गए 4 अनोखे चोर। जिस तरह लोग शादी या किसी शुभ काम के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं, उसी तरह ये शातिर चोर ज्योतिषी से मिलकर निकलवाते थे चोरी से पहले का मुहूर्त। 4 महीने पहले आरोपियों ने की थी 1 करोड़ रुपए की चोरी। गिरफ्तार आरोपियों के मुताबिक वे सोच रहे थे कि सही मुहूर्त में चोरी की है तो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अब सब के सब पहुंच चुके हैं जेल की सलाखों के पीछे। यदि आप किसी क्राइम का वीडियो फेसबुक पर शेयर करने जा रहे हैं तो हो जाइएगा सावधान, वरना आपको हो सकती है जेल। वीडियो शेयर करने से पहले ध्यान रहे कि उक्त वीडियो में जो भी दृश्य मौजूद हो वो विवादित ना हो। यदि विवादित कंटेंट के खिलाफ कोई पुलिस में दर्ज करवाता है रिपोर्ट तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। यदि कोई व्यक्ति फेसबुक पर लगातार एडल्ट कंटेंट पोस्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई, क्योंकि ऐसा करना माना जाता है अपराध। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित धनराज हत्याकांड में खंडवा की कोर्ट ने सुनाया अपना अहम फैसला। कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 3 वर्ष पहले खंडवा के हिंदू संगठन महादेवगढ़ से जुड़े युवक धनराज की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो पहने हुए था महादेवगढ़ लिखी हुई भगवा रंग की टी-शर्ट। मुंबई में हुए 26 से 11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की बचने की चाल हुई कामयाब। 26 से 11 के आरोपी और पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी राणा के भारत प्रत्यर्पण पर अमेरिका ने लगाई रोक। दरअसल बाइडेन प्रशासन की अपील को खारिज करते हुए अमेरिकी अदालत ने तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का दिया आदेश। भारत में राणा के खिलाफ चल रहा है मुकदमा। यदि आप पेशे से पत्रकार हैं तो एक्स प्लेटफॉर्म के मालिक एलन मस्क आपके लिए लेकर आए हैं एक अच्छा ऑफर। एलन मस्क ने की पत्रकारों से एक्स पर सीधे खबरों को पब्लिश करने की अपील। एलन मस्क ने ट्विटर का नाम बदल कर रखा है एक्स। एलन मस्क ने पत्रकारों से वादा किया है कि यदि वे एक्स पर प्रकाशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें अधिक पैसे और लिखने की मिलेगी अधिक स्वतंत्रता। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान रुपया 7 पैसे चढ़कर 83.06 प्रति डॉलर पहुंचा। घरेलू बाजार में सकारात्मक रुख को देखते हुए रुपयों को मिली मजबूती। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है क्योंकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव से रुपए की धारणा हुई है प्रभावी। शतरंज के विश्व कप में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने अपने टैलेंट का बिखेरा जलवा। उन्होंने रोमांचक मैच में दुनिया के 3रे नंबर के खिलाड़ी अमेरिकी फैबियानो कारुआना को मात देकर खिताबी मुकाबले में किया प्रवेश। अब वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से होगा उनका मुकाबला। 18 साल के रमेश बाबू को बचपन से ही इस खेल से रहा है लगाव। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था चेस खेलना। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की समिति का बड़ा फैसला। पाकिस्तान पुरुष हॉकी टीम के पूरे कोचिंग स्टाफ को कथित तौर पर किया गया बर्खास्त। भारत में हाल ही में संपन्न हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तानी टीम के जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद उठाया गया ये कदम। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स समिट। 2019 के बाद ये पहली बार है जब ब्रिक्स की पहली बार होगी ऑफलाइन मीटिंग। 22 से 24 अगस्त तक होने वाली इस समिट में अपनी करेंसी में कारोबार करने पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेने के लिए मंगलवार सुबह ही जोहान्सबर्ग के लिए हुए रवाना। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जारी सैन्य अभ्यास की उत्तर कोरिया ने की कड़ी निंदा। साथ ही उत्तर कोरिया ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच हाल ही में हुए त्रिपक्षीय समझौतों को लेकर थर्मोन्यूक्लियर युद्ध की दी चेतावनी। उत्तर कोरिया ने कहा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच शिखर वार्ता का मुख्य उद्देश्य परमाणु युद्ध के उकसावे को तैयार करना। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।